Hello everyone, myself Sundar Manas. Welcome to my channel. Today we will discuss dimensions of physical quantities. So let's start. See, dimensions of physical quantities को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये बताया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर पाए, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस भी क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका जो नेचर होता है ना, वो कौन डिस्क्राइब करता है? वो उसकी डायमेंशंस डिस्क्राइब करती हैं। कौन डिस्क्राइब करता है? डायमेंशंस डिस्क्राइब करती हैं। और आज हमने इन्हीं डायमेंशंस के बारे में स्टडी करना है कि ये डायमेंशंस आखिर होती क्या है, इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, वो 7 तरह के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज SI यूनिट में दे रखी हैं, उन 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर ही बनती है। किसी फिजिकल क्वांटिटी में 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज होता है, किसी में 3 का, किसी में 4 का, किसी में 5 का। लेकिन चाहे वो कैसी भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो बनी कैसे होगी? वो इन्हीं 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके ही वो बनी होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेलोसिटी, ठीक है। जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वो देखो, उसका फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हमारे पास लेंथ। तो ये जो लेंथ है ये क्या चीज है? ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी बनी थी जो कि वेलोसिटी है, वो कैसे बनी? वो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करके बनी। और वो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो कौन होगी? वो वेलोसिटी होगी। तो देखा आप लोगों ने, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया और एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आई और उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेलोसिटी। इसी तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग स्टडी करने वाले हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग काफी एग्जांपल्स भी डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। इसकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, आप देखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके ही बनने वाले हैं। किसी में 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज होगा, किसी में 3 का, किसी में 4 का, बट इन्हीं को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके ही जो है फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो बनती हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज जो है बनती हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज? देखिए, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। देखो, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ही लेके चलते हैं हम लोग। देखो, डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस होती हैं पावर्स। कौन सी पावर्स? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर आई होती हैं, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी को लेके चलते हैं। देखो, वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो क्या है? वो तो लेंथ है, ठीक है। और टाइम इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए, आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? एक तो लेंथ आ गई, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? दूसरा आपके पास आ गया टाइम। अब क्या इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ? देखो, क्या इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ? ये आ गया ना मेरे पास L/T। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं L/T-1, ठीक है, तब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। क्यों? T को ऊपर लेके चले गए तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब आप देखिए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देखो, यहाँ पे लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। टाइम क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये V क्या है? V एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। V क्या है? V एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही हैं? 2 आ रही हैं। कौन कौन सी? लेंथ और टाइम। कौन कौन सी आ रही हैं? लेंथ और टाइम। अब आप मुझे बताइए, इस लेंथ और टाइम के ऊपर जो है पावर कौन कौन सी आ रही है? देखिए, लेंथ जो फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके ऊपर पावर क्या है? 1, है ना। और जो टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास इस फिजिकल क्वांटिटी में आ रही है, उसके ऊपर पावर क्या है? -1। तो ये जो 1 और -1 पावर्स है ना, ये जो 1 और -1 जो पावर्स हैं, किसके ऊपर? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर होती हैं,
फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर होती है, इन्हीं पावर्स को कहा जाता है डायमेंशंस। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, इन्हीं पावर्स को क्या कहा जाता है? इन्हीं पावर्स को कहा जाता है डायमेंशंस। तो एक फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। देखो क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किनसे मिलकर बनी होती है? वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होती है। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज डिवाइड या मल्टीप्लाई हुई होती हैं, तब जाके कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आती है। जैसे कि एग्जांपल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कैसे मिलती है हमें? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हो रहा है? लेंथ और टाइम का। अब ये जो लेंथ और टाइम जो है, इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एल टी माइनस वन, है ना, लेंथ टाइम के ऊपर लेके चले जाएंगे। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स होती हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स होती है, इन्हीं पावर्स को कहा जाता है डायमेंशंस। क्या कहा जाता है? डायमेंशंस। ठीक है, आई होप आपको पता चल चुका होगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस होती है पावर्स जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर रेज हुई होती हैं जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिए नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? द एक्सप्रेशन which show how and which basic quantity is used to obtain physical quantity। देखो डायमेंशनल फार्मूला पता क्या होता है? अगर हम इस चीज को ऐसे लिखें, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखें? v, जैसे वेलोसिटी का क्या हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आया है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, v इज इक्वल टू क्या आया था? एल टी माइनस वन, ये आया ना। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ना, यहां से लेकर हम लोग इसको यहां तक लिखेंगे। देखो ये जो है, ये जो लिखा ना मैंने, ये ब्रैकेट के जो अंदर है और ब्रैकेट इस तरह से, इसे कहा जाता है इंक्लूडिंग ब्रैकेट, इंक्लूडिंग स्क्वायर ब्रैकेट जो है, इसे कहा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। क्या कहा जाता है? डायमेंशनल फार्मूला। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको जब एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को इंक्लूड करके जो ये चीज बन रही है ना हमारे पास, इसे बोला जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल टी माइनस वन। ठीक है, एक और है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है। एक और हमारे पास डेफिनेशन है, वो क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन। क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? देखो v, उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। v इज इक्वल टू क्या है आपके पास? एल टी माइनस वन, ये है ना। अब देखो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ना विद वेलोसिटी, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन बन रही है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या कहा जाता है इसको? डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, देखो एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, इसको समझते हैं। देखो एक चीज है, ये इन डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस जो है, इसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आगे जाके आपको ढेर सारी फार्मूला का डायमेंशन, ढेर सारे जो फिजिक्स के जो फार्मूले हैं ना, जो क्वांटिटीज हैं हमारे पास आती हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज जो आती हैं हमारे पास, उन फिजिकल क्वांटिटीज की आपको क्या क्या निकालनी, सारे की सारी की डायमेंशन फार्मूले जो है आपको निकालने हैं। तो इसीलिए आप इन बेसिक्स को अच्छे से आप क्लियर कर लो कि डायमेंशंस क्या होती हैं। देखिए डायमेंशंस क्या होती है? पावर्स। ये जो पावर है किसके ऊपर? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। जैसे L एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, T एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो L और T के ऊपर जो पावर्स हैं, यानी कि इसकी पावर कौन है? 1 और -1। ये जो पावर्स है ना, इन पावर्स को कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? अब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला होता है ये जो है ना, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा ना, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी जो लिखी, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? डायमेंशनल इक्वेशन होती है ये, जब उसको डायमेंशनल फार्मूले को उसके रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी के साथ जब इक्वेट किया जाता है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूले को जब उसके रिस्पेक्टिव जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ जब इक्वेट किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या कहा जाता है? डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? देखो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी अगर आती है तो उसका एक डायमेंशन फार्मूला होता है। जैसे फोर्स का क्या आता है? mL/t-2। हम लोग अभी आगे जाके अच्छे से स्टडी करने वाले हैं कि mL/t-2 कैसे आता है। ठीक है, तो इसको आगे जाके हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो देखो कुछ डायमेंशन फार्मूले हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के फाइंड करेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डायमेंशन फार्मूले होते हैं ना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के, इनको कभी भी आप रट्टा मच रहा हो। ठीक है, इनको कभी रट्टा मच रहा हो, आप इनको ये फाइंड कैसे करते हैं, इस पूरे मेथड को सीखो। ठीक है,
तो इसको रटा नहीं चलाओ आप, इनको क्या करोगे, इनको सीखो कि ये इनको ड्राइव कैसे किया जा सकता है। देखो पहला देखते हैं वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूले से फिर आपको डायमेंशन फार्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो हमारे पास डायमेंशन जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, और फार्मूले से फिर आपको डायमेंशन फार्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। जैसे देखो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो लेंथ क्या एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना मैं, ब्रेड्थ क्या चीज़ है, वो भी तो एक तरह की लेंथ ही है, उसको भी एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाइट उसको भी एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डाल दो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो बेसिस सेम पावर एडिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 आ गई। ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दो। तो ये जो आया ना आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आया, एल की पावर 3, यही है क्या, इसी को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल फार्मूला, किसका, वॉल्यूम का। तो देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या एम की पावर क्या है 0। ठीक है, एम है ना इसके अंदर, तो पावर 0 लिख सकते हैं। एल की पावर क्या 3। ठीक है, एल कितना 3 टाइम्स है, तो पावर कितनी आ गई 3। और टी की पावर क्या है 0, क्योंकि टी भी तो नहीं है ना इसके अंदर, तो इसके लिए इसकी पावर क्या लिख दी हमने, 0 लिख दी। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 l3 t0। क्या लिख सकते हैं, m0 l3 t0। ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। इसी तरह से नेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट है लीनियर डेंसिटी। तो देखो लीनियर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास को मैं कैसे लिख सकता हूँ, m से डेजिग्नेट कर सकता हूँ, लेंथ को l से। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है आपने इन सब चीज़ों को। ठीक है, इस तरह से। अब देखो लेंथ को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो l की पावर -1 आ जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, m की पावर 1 और l की पावर क्या आई -1, है ना, l की पावर क्या आई -1। तो ये आया किसका, ये आया डायमेंशनल फार्मूला किसका, लीनियर डेंसिटी का। क्या आया, लीनियर डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m1 l-1। ठीक है, और ये आया पूरा पूरा डायमेंशन फार्मूला। और डायमेंशंस क्या है इसकी, डायमेंशंस है m1 और l-1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस तरह से आपको फार्मूले से ड्राइव करना आना चाहिए डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, डायरेक्ट जो है डायमेंशन फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, बस इस फार्मूले से ड्राइव करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का फार्मूला कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, देखो फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m। ठीक है, और वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये हम लोग को अभी हमने फाइंड किया, l3, है ना। तो ये इसको रखो स्क्वायर ब्रैकेट में। ये देखो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस l को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m-l-3। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई, ठीक है, ये इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो मास डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, m-l-3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो डेंसिटी का जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आएगा, ठीक है, वो डेंसिटी का जो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला आएगा उसको अगर डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ फार्मूला किसका, वाटर का, तो हमारे पास डायमेंशन क्या बनेगी, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना दोनों की दोनों, है ना। जैसे डेंसिटी का जो फार्मूला बनेगा, जैसे m-l-3, और नीचे भी क्या आ जाएगा, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला तो उसका भी ये आएगा ना, m-l-3, क्योंकि वो भी तो डेंसिटी है। तो ये दोनों के दोनों क्योंकि पावर्स हमारे पास क्या है, पावर्स हमारे पास क्योंकि सेम है, तो इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास क्या बनेगा, फिर हमारे पास बन जाएगा m0 l0 t0। तो इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला वो क्या होता है, m0 l0 t0। ठीक है, तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं हमारे पास कौन सी आती है। तो अगली है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1 डेंसिटी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का कैसे ड्राइव करेंगे, देखो क्या है 1 डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या था, m-l, है ना, -3। ठीक है, अब इसको ऊपर, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, m की पावर यहाँ 1 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -1। यहाँ l की पावर -3 है तो यहाँ पे ऊपर जाके क्या बन जाएगी, l की पावर +3। तो ये जो डायमेंशन फार्मूला बना,
ये किसका बन गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम का। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है ना, उसकी हेल्प से हम डायमेंशन फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ड्राइव करना आना चाहिए। इसको आप रटा मत चलाओ, इसको ड्राइव करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वन टाइम पीरियड का हमारे पास क्या आ जाएगा, वो तो सिंपल टी ही आ जाएगा, है ना, टी। तो क्योंकि इसमें सेकंड आएगा ना हमारे पास फार्मूला टी, तो हमारे पास इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा, m0 L0 T1। टी की पावर कितनी आई, वहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या आएगा, 1 टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी की पावर -1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशन फार्मूला किसका, फ्रीक्वेंसी का, टी की पावर -1। देखो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L0 T-1, क्योंकि m इसमें है नहीं, L इसमें है नहीं, तो पावर 0 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसा आता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, लेंथ, है ना, तो टाइम जो है वो टी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर जाएंगे, L/T लिखा। अब टी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, LT-1। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला बन गया LT-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या बन गया, इसका बन गया LT-1। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m0 L1 T-1। ठीक है, देखो इसकी डायमेंशंस क्या है, -1 एंड 1। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला क्या है, L1 T-1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, वेलोसिटी का समझ आ गया कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, dv/dx। dv मतलब वेलोसिटी बाय, यहाँ पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया LT-1। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो नीचे क्या है, dx क्या मतलब हुआ, यानी कि लेंथ है। लेंथ का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना ये, तो इसीलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको L करके लिख सकेंगे ना हम। देखो ऐसे लिख दिया। अब देखो इस L को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, LT-1 L-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों पावर्स जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचा क्या मेरे पास, बचा सिर्फ ये। तो इसीलिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ m0, क्योंकि m इसके अंदर है नहीं, L0 L भी नहीं है, और हमारे पास t है और उसकी पावर क्या है, -1। तो ये आ गया मेरे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अभी हम लोगों ने ड्राइव किया, क्या था, LT-1। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे टाइम है तो यहाँ पे आ जाएगा t। यहाँ पे आ गया हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t। ठीक है, और आप देखो इस t को जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आएगा LT-2। ठीक है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे -1 है, ये ऊपर जाएगी तो फिर -1, तो क्या बन जाएगा LT-2। तो इस तरह से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m0 LT-2। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम। देखो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो यानी कि उसको कैसे लिख सकते हैं, m, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है भाई, अभी मैंने आपको बताया LT-1। ठीक है, m LT-1। ठीक है, तो उसको हम कर लेंगे कैलकुलेट, तो क्या आएगा, m की पावर 1, L की पावर 1 और t की पावर -1। तो ये जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आया, ये किसका आया, ये आया मोमेंटम का। किसका आया, मोमेंटम का। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना m, है ना,
और ये आ गया मास का डायमेंशन फार्मूला। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या है, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था, एल टी माइनस टू, यही था ना, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, यानी कि ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू होता है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ गया फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है, तो इसको डेजिग्नेट करते हैं के से। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने देखा क्या था, एम, देखो क्या था, वो था एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और डिवाइड करना एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब हो गया लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब इस लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर बचेगा क्या, पीछे फिर बचेगा एम टी माइनस टू, यही बचा ना, एम टी माइनस टू। तो एम टी माइनस टू क्या है, एम टी माइनस टू है डायमेंशनल फार्मूला किसका, फोर्स कांस्टेंट का, यहाँ जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशनल फार्मूले हैं, ये अलग अलग तरह के डायमेंशनल फार्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज।